हेलो फ्रेंड्स। छोटी छोटी मगर काम की बातों के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और एक नई जानकारी आपको देना चाहती हूँ फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बर्थ चार्ट में जो ग्रह होते हैं हमारे, उनके प्लेसमेंट और उनका दशा अंतर्दशा ये सब हमारे जीवन पे बड़ा असर पड़ता है। एज ए स्पिरिचुअल इंसान होने के बावजूद मैं इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ और मैंने अपने जीवन में अपने लोगों के जीवन में इसको बड़ा ही सही तरीके से घटित होते हुए देखा है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में विश्वास मेरा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र महाराज कहीं भी पीड़ित है, राहु से केतु से युक्ति है या दृष्टि है, शनि महाराज से पीड़ित है, मंगल से, सूर्य से, ये सब क्रूर ग्रह माने जाते हैं। कुछ पापी ग्रह हैं और कुछ क्रूर ग्रह माने जाते हैं। जैसे कि सूर्य महाराज को कहते हैं कि वो पिता है, आत्मा है। तो पिता जैसे हमारे जीवन में, हमारे और आपके जीवन में वो अनुशासन सिखाने के लिए थोड़े से कठोर होते हैं, उसी तरह से सूर्य महाराज को भी कठोर बताया गया है। और मंगल देव तो जोश और शक्ति के प्रतीक हैं, वो सेना का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो वो पापी तो हो नहीं सकते, लेकिन उनको भी क्रूर कहा जाता है क्योंकि वो हमें पनिशमेंट देते हैं अगर हम कुछ गलत करते हैं तो इन लोगों के दृष्टि से अब शुक्र महाराज तो बहुत ही कोमल है, नाजुक हैं। तो इन पे अगर शुक्र पे दृष्टि पड़ती है इन ग्रहों का, तो हमारे जीवन में बहुत सारा संघर्ष आ जाता है। पैसा बचा नहीं पाते हैं हम, और स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। मेंटल स्थिति भी खराब हो जाती है क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है और हमारे शरीर में वाटर, पानी का संतुलन बिगड़ जाता है। और फिर 5 तत्वों का शरीर है और 5 तत्वों के इम्बैलेंस होने से ही हमारे शरीर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो अगर शुक्र महाराज पीड़ित हैं तो उनको उपाय करने के लिए 5 तत्वों से ही हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये है पारद। पारद की अंगूठी है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि पारद की शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। वो साक्षात शिव जी का वो उसमें वास होता है और उससे हमारे इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती है। और इसी तरह से ये पारद जो है मरकरी से बना हुआ है। और ये पूरा का पूरा पारद नहीं होता है, इसमें 5 धातु को मिलाकर बनाया जाता है इस अंगूठी को। और इससे हम पहनते हैं तो हमारा जो परेशान जो शुक्र महाराज हैं, पीड़ित शुक्र की स्थिति ठीक हो जाती है और हमारे जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। इनको हम रिंग फिंगर में पहनते हैं और 3 महीने तक कम से कम धारण करिए। और धारण करने के बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन में वाकई परिवर्तन हो रहा है, आपकी परेशानी कम हो रही है। तो आप इस्तेमाल करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बाकी रत्नों के तरह ऐसा नहीं कि आप नहीं पहन सकते, ये वो। मैंने पूरा रिसर्च करके ये खुद इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। कोई भी पहन सकता है, बच्चा, बुजुर्ग, वो, इससे कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होती है बाकी रत्नों की तरह, क्योंकि ये शिव जी का रत्न है और मन शांत रहता है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उनको बहुत लाभ होता है और बाकी चीज़ों में भी बहुत आराम होता है। तो आप इसे धारण करें और देखें। डर किसी भी बात का नहीं है धारण करने के लिए, क्योंकि बाकी रत्नों में होता है कि आप कुंडली दिखाएं, दशा अंतरदशा, ग्रहों का प्लेसमेंट देखना पड़ता है। पर इसको धारण करने के लिए सिर्फ ये देखना है कि आपके शुक्र महाराज पीड़ित हैं या नहीं। तो वैसे हर कोई पहनता है, लेकिन मैं उनको बोलूँगी जिनके शुक्र पीड़ित हैं वो ज़रूर पहने और लाभ लें। और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं अपने शब्द को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू।